हेलो दोस्तों, वेलकम टू वैभव कॉमर्स क्लासेस। आज हम लोग देखने जा रहे हैं LNMU सेमेस्टर 1 क्रिएटिव राइटिंग, जो आपका स्किल इन्हांसमेंट कोर्स होने वाला एग्जाम, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों देखने वाले हैं हिंदी मीडियम में। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन दिया है ए मनोरंजन करना, ऑप्शन बी व्यक्तिगत अनुभव महसूस करना, ऑप्शन सी सूचना देना, ऑप्शन डी मनाना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनोरंजन करना। ठीक है, आप लोग भी कमेंट में देते जाइए इसका आंसर जो आपको आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रचनात्मक लेखन का निम्नलिखित में से एक अंग नहीं है। ऑप्शन ए रोमांस, ऑप्शन बी स्मरण करना, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी कविता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी व्यापार। ठीक है, इसमें से अंग नहीं है ये व्यापार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक लेखन के तत्व हैं? ऑप्शन दिया आपके सामने, ए भाषा, ऑप्शन बी क्रिया, ऑप्शन सी तरीके, या ऑप्शन डी ये सब। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी ये सब हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए, सबको नोट करते जाइए। अदरवाइज इसका PDF आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसका जो PDF है वो मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन पर, ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनात्मक लेखन में प्रयुक्त भाषा का अंग निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? इसका ऑप्शन दिया है अंग्रेजी, ऑप्शन बी रोबोट, ऑप्शन सी स्पेनिश, ऑप्शन डी हिंदी। ठीक है, ठीक है, चलिए इसका आंसर बताते हैं फटाफट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी रोबोट। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी रोबोट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला बोलता है, समान उम्र एवं एक समान सामाजिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे कहलाते हैं। ऑप्शन ए क्रीड़ा साथी, ऑप्शन बी समान क्रीड़ा क्षेत्र, ऑप्शन सी एक समान स्थितियां, ऑप्शन डी एक समान अध्ययन सामग्रियां। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, एक समान स्थितियां। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा PDF में, PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, जो तो ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक कल्पना से बच्चों को मिलता है। ऑप्शन ए चिंता, ऑप्शन बी हानि, ऑप्शन सी नए विचारधाराएं, ऑप्शन डी समझ शक्ति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? नए विचारधाराएं। सी हो जाएगा इसका आंसर, नए विचारधाराएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सजावटी आकृति क्या है? ऑप्शन दिया है ए निष्कर्ष, ऑप्शन बी विचार, ऑप्शन सी विरोधी निर्णय, ऑप्शन डी सारांश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति। ठीक है, रुकिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर आप लोग बताइएगा कमेंट करके, जो भी आपका, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते आगे तरफ। निम्नलिखित में से कौन सजावटी आकृति के लक्षण नहीं है? ऑप्शन दिया आपके सामने, ऑप्शन ए वे आवृत्ति, ऑप्शन बी ये विचारशील है, ऑप्शन सी वह प्रहस करता है, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वे आवृत्ति हैं। ए हो जाएगा इसका आंसर, वे आवृत्ति हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा में ट्रोप क्या है? भाषा में ट्रोप क्या है? ऑप्शन ए शब्दों का चित्रात्मक प्रयोग, ऑप्शन बी आंकिक भाषा, ऑप्शन सी दिया आपके सामने एक चलचित्र, ऑप्शन डी पात्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा शब्दों का चित्रकार। क्या हो जाएगा इसका? शब्दों का चित्रात्मक प्रयोग। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, शब्दों का चित्रात्मक प्रयोग। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है, लेखक अपने लेखन में शब्द क्रीड़ा से क्यों उपयोग में लाते हैं? ऑप्शन दिए आपके सामने, ऑप्शन ए एक साहित्यिक यंत्र के रूप में, ऑप्शन बी एक क्रीड़ा, ऑप्शन सी एक संगीत, ऑप्शन डी फिल्म का नाम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से दोस्तों बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका दोस्तों एक राइट आंसर हो जाएगा एक साहित्यिक यंत्र के रूप में। क्या होगा इसका आंसर? ए हो जाएगा एक साहित्यिक यंत्र के रूप में। सेशन में को लाइक जरूर कर दीजिएगा एक बार दोस्तों। सेशन को आप लोग लाइक नहीं करते हो तो लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगता है बनाने के। ठीक है, चलते हैं, शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य के पात्र
रचना का क्या महत्व है? ऑप्शन डी आपके सामने मनोरंजन के लिए, ऑप्शन बी भूमिका निर्वहन के लिए, ऑप्शन सी अपने लेखन के उपयोग बनाने हेतु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भूमिका निर्वहन के लिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा मोटिव क्या काम है? एक अच्छा मोटिव का क्या काम है? ऑप्शन डी आपके सामने। ऑप्शन ए यह कहानी का थीम देता है, यह कहानी का स्वरूप देता है, यह कहानी का कथनात्मक बनाता है, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवाद क्या है? संवाद क्या है? ऑप्शन डी आपके सामने पात्रों के बीच बातचीत, ऑप्शन बी एक क्रिया, ऑप्शन सी पात्रों में सामंजस्य, ऑप्शन डी उबाऊपन, ऑप्शन डी उबाऊपन। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पात्रों के बीच बातचीत। जितने बच्चे लगाए हैं बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है ग्रेट एक्सपेक्टेशन नामक वृत्ति में पिप का वास्तविक नाम क्या है? ऑप्शन डी आपके सामने पीपर फ्लिप, ऑप्शन बी फ्लिप प्रीरिप, ऑप्शन सी पीपर फ्लिप्स, ऑप्शन डी पॉल प्रीरिप्स। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी फ्लिप प्रीरिप, बी फ्लिप प्रीरिप। इसको लिखते जाइए, नोट कर लीजिए। पीडीएफ में आंसर नहीं दिया रहेगा, ठीक है, इसलिए आप लोग कॉपी पे लिख लीजिए आंसर। पीडीएफ पे आंसर नहीं लिखा रहेगा, पीडीएफ पे आंसर नहीं लिखा रहेगा, इसलिए आप कॉपी पे लिख लीजिए आंसर, ठीक है। चलिए एमसीक्यूज हो गया समाप्त। अब देखते हैं हम लोग थ्योरी देखते हैं, हिंदी का थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है समाप्त, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है रचनात्मक लेखन से आपका क्या तात्पर्य है? रचनात्मक लेखन से आपका क्या तात्पर्य? वीवीआई क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर का, ठीक है। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, चलिए देखते हैं। उत्तर, यहाँ लिखेंगे उत्तर, रचनात्मक लेखन का अर्थ यह है कि यह किसी भी कल्पना रचना या अनुसंधान बारे में हमारे मस्तिष्क में एक विचारधारा उत्पन्न करती है जिसे हम अपने लेखन के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। वस्तुतः रचनात्मक लेखन वह कला है जिसके द्वारा कोई भी व्यवसायी, कवि, चिकित्सक, अभियंता जैसे व्यक्ति अपने अनुभवों को अपनी लेखनी के द्वारा पद्यांश या गद्यांश के माध्यम आवश्यक जानकारियां अपेक्षित व उत्साही व्यक्तियों तथा तक भाषागत माध्यम से प्रेषित करता है। धारावाहिक कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, स्वकथा, गद्यांश, पद्यांश इत्यादि रचनात्मक लेखन के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन लिखना है, अगला पैराग्राफ बदलना है, पैराग्राफ चेंज करके लिखना है। वस्तुतः रचनात्मक लेखन के माध्यम से दर्शक, श्रोता, लेखक, कवि, साहित्यकार, नाटककार, पत्रकार, संपादक के मन में ऐसे विचार, संवेग व मन उत्पन्न होते हैं जिनके द्वारा ये अपने लेखन के माध्यम से जनमानस के दिलों तक अपना प्रभाव या प्रसंग का छाप छोड़ देते हैं। साहित्य जगत के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। तो ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। इसको लिख सकते हो, अदरवाइज पीडीएफ में आराम से लिख सकते हो, पीडीएफ दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन कहता है रचनात्मक लेखन के महत्व का संक्षेप में लिखिए। वीवीआई क्वेश्चन है, महत्व का संक्षेप में लिखना होगा, बिल्कुल 5 नंबर का आपको देगा सीधा। आंसर लिखेंगे रचनात्मक लेखन का महत्व वे व्यक्ति जो अपनी अभिव्यक्तियों को अपनी लेखन के द्वारा लोगों तक नियमित रूप से पहुंचाता है, वे रचनाकार कहलाते हैं। उनके द्वारा उल्लेखित लेख रचनात्मक लेखन की श्रेणी में आता है। उनकी रचनाएं सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकती है, किंतु हमें उनके सकारात्मक विचारधारा को, ध्यान से सुनिएगा, उनके सकारात्मक विचारधारा को अपना कर उनसे लाभान्वित होने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि नकारात्मक विचारों को ढोकर जनमानस को नकारात्मक की ओर ढकेलना चाहिए। इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए रचनात्मक लेखन के निम्नलिखित महत्व स्पर्श होते हैं, इतना लिखना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग शुरुआत करेंगे फर्स्ट पॉइंट से। यहाँ डालेंगे फर्स्ट पॉइंट,
रचनात्मक कल्पनाएं, कल्पनात्मक लेखन पाठकों विचार, विशेषकर बच्चों की रचनात्मक को बढ़ावा देती है। वे अपने मन भाव को कल्पना जगत में प्रवेश कराते हुए तरह तरह के तकों के लेखनी के माध्यम से रचनात्मकता की ओर ले जाते हैं। इस तरह उनकी ऊर्जा व तर्क शक्ति बढ़ता है और वे मस्तिष्क के द्वारा जीवन में तरह तरह की उपलब्धियां अर्जित करते हैं। इन गुणों द्वारा बच्चे में रचनात्मक शक्ति की अभिवृद्धि होती है और वे तथा कथित क्लिष्ट समस्याओं व विवरणों के समाधान में सफल हो पाते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे दूसरा पॉइंट, स्वावलंबी बनना। रचनात्मक लेखन व्यक्ति को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रेरित करता है। बच्चे स्वावलंबी बनकर अपने परिवार, समाज, देश व मानवता के धरोहर बनते हैं, न कि बोझ। अगला पैराग्राफ में लिखना है तीसरा पॉइंट, आत्मविश्वास को बढ़ावा देना। रचनात्मक लेखन के द्वारा बच्चे स्वावलंबन की ओर प्रेरित होते हैं, जिससे उनमें आत्मविश्वास का भाव बढ़ता है और वे ऊर्जावान होकर मानव सेवा के, देश की सेवा के लिए सर्वदिन में महती भूमिका निभाते हैं। ये था दोस्तों इसका दूसरा आंसर। बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से समझो, इसको लिखते जाओ और रट लो। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, कल्पना और लेखन में क्या संबंध है? कल्पना और लेखन में क्या संबंध है? उत्तर, किसी भी विषय वस्तु व तथ्य को उजागर करने में हम नए नए वाक्यांशों व भावांशों को सहारा लेते हैं। इन वाक्यांशों और भावांशों को अपने मस्तिष्क तथा पहुंचाने के लिए जिन शब्द का प्रयोग करते हैं उन्हें कल्पना की संज्ञा दी जाती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि कल्पना और लेखन में भावात्मक और रचनात्मक संबंध है। निश्चित ही कल्पना के द्वारा मानव भावाभिव्यक्ति व तर्क शक्ति की वृद्धि होती है और इससे मानव के समक्ष उपस्थिति होने वाली कठिन से कठिन समस्याओं व चुनौतियों से जूझने और उनसे पार होने वाली बाधाओं को दूर करने वाली प्रेरणा से वे अनुप्राणित होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ बदलेंगे, पैराग्राफ बदल के लिखेंगे, कल्पनाशील होना लेखन कला की चाबी की तरह है। यह उस इंजन के सदृश है जो गंतव्य तक पहुंचाने में हमारी मदद करती है। इसके द्वारा न केवल मानव अस्तित्व का संरक्षण होता है बल्कि संपूर्ण मानव जगत के सर्वदिन को मौका मिलता है। बिना कल्पना के ना तो हम संवेदनशील हो सकते हैं और ना ही हमें किसी मानवोचित गुणों का विकास ही संभव है। इसके अभाव में न केवल हमारा मस्तिष्क व हमारी स्मरण शक्ति में वृद्धि हो सकती है बल्कि हमारे जीवन के तमाम संकट व चुनौतियां दूर हो सकते हैं। कल्पनाशील के अभाव में हमारी तर्क शक्ति धूमिल हो जाएगी और हमारे विकास के मार्ग में कोई अवरोध नहीं होगा। कल्पना शक्ति के अभाव में हमारी स्मरण शक्ति भी अत्यंत क्षीण हो जाएगी और हम पराभव की ओर अग्रसर हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वार अधिगम से आपका क्या आशय? ब्रह्म अधिगम से आपका क्या आशय है? तो ब्रह्म अधिगम मतलब लर्न आउटसाइड, कक्ष से बाहर अधिगम प्रक्रियाओं से छात्रों में कल्पनातीत बुद्धियों को बढ़ावा मिलता है। छात्रों को ब्रह्म क्रियाकलापों मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर से विज्ञान, भूगोल, भौतिक, जीव विज्ञान, गणित आदि विषयों के प्रति रुचि बढ़ती है और साथ ही उनमें कल्पना परक क्रियाकलापों के प्रति रुझान उत्पन्न होता है। ब्रह्म क्रियाकलापों से छात्रों में निम्नलिखित विषयों के प्रति आकर्षण पैदा होता है। पहला चट्टान, दूसरा विभिन्न पेड़ पौधे व पशु पक्षियों को पहचानने की क्षमता बढ़ती है, यथा बीज, घास, घासिस, कीड़े मकोड़े आदि। तीसरा माप तौल करने का सीखना। चौथा गुरुत्वाकर्षण संबंधी प्रयोग। पांचवा शब्दों व वर्णों का ज्ञान प्राप्त करना। छठा मूर्तियों के निर्माण, बर्फ व मिट्टी का उपयोग करना। सातवां बर्फ व कीचड़ में वर्णों व शब्दों का व्यवहार में। आठवां कृषि संबंधी
क्रियाकलापों तथा विद्यालय में बगीचा लगाना। ये था चौथा का आंसर, उत्तर लिख सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन देखते हैं। कहता है मानवीय हस्तकार पर प्रकाश डालें। बीवीआई क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। आंसर लिखेंगे उत्तर मानवीय हस्तकार क्रियाकलापों विभिन्न सामग्रियों के द्वारा मानवीय प्रयोगिता वस्तुओं का निर्माण करना भी छात्र के क्रियाकलापों का एक महत्वपूर्ण अंग है। इस दिशा में निम्नलिखित कार्यों की सूची दी जा विभिन्न डिजाइनों व रंगों में खिलौना बनाना, टाइल्स इत्यादि भवन निर्माण सामग्री बनाना, विभिन्न कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करना, विभिन्न परिधानों को बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या अगला बोलते हैं विभिन्न परिधानों को बिनना, अंकों या गणित आकृतियों के नमूने बनाना, विभिन्न ज्यामितीय उपकरणों को तैयार करना। इस तरह हम देखते हैं कि विभिन्न विधियों या क्रियाकलापों के द्वारा मानव अपने जीवन को सुगम व सफल बना सकता है। विशेषकर छात्र जीवन में इन क्रियाकलापों को विशिष्ट महत्व है, जिन्हें अपनाने से उनके जीवन का सार्थकता व उपादेयता बढ़ जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि विभिन्न विधियों या क्रियाकलापों के द्वारा मानव अपने जीवन को सुगम व सफल बना सकते हैं। विशेषकर छात्र जीवन में इन क्रियाकलापों का विशिष्ट महत्व है, जिन्हें अपनाने से उनके जीवन की सार्थकता व उपादेयता बढ़ जाती है। तो यह था दोस्तों इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है चित्रांकित ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के बारे में। चित्रांकृति क्या है? चित्रांकृति क्या है? इसका आंसर हम लोग देखते हैं, लिखेंगे उत्तर किसी भी शब्द या मुहावरे का आंकिकीय उपयोग चित्रांकृति या ट्रूप्स कहलाती है। ठीक है, प्रायः ऐसे आकृति का उपयोग सावधान संकेत या चित्राकृति व्यक्त करने के लिए होता है। वस्तुतः सामान्य अर्थ में चित्राकृति वह गत्यात्मकता है जो विभिन्न लेखकों के द्वारा किसी लेखन में शब्दों के बराबर पुनरावृत्ति होने से हमें बचाता है। यह किसी भी गद्यांश या पद्यांश का सार समझने में हमारी मदद करता है। इसके द्वारा किसी विषय वस्तु को सार को प्रतिबिंबित किया जाता है। वास्तव में वाक्यांशों का सही प्रयोग करना ही ट्रूप्स कहलाता है। तो ये लिखना पड़ेगा आपको आंसर। चलिए, तो ये था दोस्तों हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, बिल्कुल हिंदी मीडियम में। और इसका जो PDF है आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो ज्वाइन जरूर हो जाइएगा टेलीग्राम चैनल पर। VVI क्वेश्चन था, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, अभी ज्वाइन हो जाइए, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए इतना, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी करते रहिए और 4 के आना है। ठीक है, थैंक यू।